छोटी बहू। माँ, आप बताइए, मैं वहां से शादी तोड़ के चला जाता तो क्या वो ठीक होता? छोटू, इस घर की बहू लाने के लिए तो तेरी शादी तय की थी ना। अब उस लड़के ने इतने कांड कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं छोटू? माँ, आपने सुना ना किस वजह से कल ये सब हुआ था? छोटू, छोड़िए सब। हर लड़की अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे बहाने करती रहती है, सबको पता है। सुन छोटू, जरूरी बात यह है कि वो गुंडा अब भी इस शहर में है। तेरी पत्नी तो घर पर रहेगी, पर तुझे तो बाहर जाना होगा ना। और अगर किसी दिन उस लफंगे ने तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो तब हम क्या करेंगे बेटा? चाची जी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा वैसा क्या करेगा? छोटू, ये बात वो बदमाश नहीं समझेगा। अरे वो तो गुंडा है। ये शादी हमने देख सुनकर तय की थी, और ये कोई लव मैरिज थोड़ी है जो बेवजह हम इतना कुछ झेलेंगे। और फिर उस पराई लड़की के लिए हम अपने घर की शांति क्यों भंग करें? लोग अपने बेटे के लिए माँ लक्ष्मी जैसी बहू लाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में कुलच्छनी लिखी है। शादी हुई नहीं कि घर वालों का जी घबराने लगा है किसी अनहोनी के डर से। हे माँ काली, मेरे परिवार की रक्षा कर। तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं उसे खुद दूंगी। उसके मायके वालों ने तो ढंग से परवरिश की नहीं, ना कुछ सिखाया ना कुछ पढ़ाया। दीदी, आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ उसको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग से कुछ सीख पाई तो इस घर में रहेगी, वरना माल जहां से आया है वहां वापस लौटा दिया जाएगा। देख, कल सुहाग रात थे, रीति रिवाज के हिसाब से निभाना तो पड़ेगा, लेकिन इसके बाद अपनी बीवी से मिलने की सोचना भी मत। तुम दोनों तब से बोल ही जा रहे हो। नहीं, दुल्हन को ये सब बताने की क्या जरूरत है? हाँ, और वैसे भी असली बात क्या है ये तो हमने बताया था ना। और आप लोग ना, अरे मतलब आप लोग भी तो लड़कियां हो ना, तो आपको लड़की की परेशानी को समझनी चाहिए ना। जी जी, हाँ, माना कि गुंडा इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ये जब सह नहीं पाई तो इसने पुलिस की मदद ली, इसे सजा दी। इसमें क्या गलती इसकी? एक लड़की होके इसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, क्या यही इसकी गलती है? लेकिन भाभी, हम भी तो लड़की है, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी किस्मत शायद अच्छी है इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसको तो दोष नहीं दे सकते है ना। अभी ये सब छोड़ो, कि क्या बातें लेकर बैठ गई हो? अब मैं पूछना ही भूल गई। आना, डिनर में क्या खाओगी? चावल चलेंगे? दीदी, आप जो देंगी मैं खा लूंगी। अरे नहीं, शर्माओ मत, आज का खाना ना हम ही बनाएंगे। कल आएगा कैटरिंग वाला, तो कल ना हमारी किचन की छुट्टी है। बताओ क्या खाओगी? अरे बाप रे, मैं तुम्हें बोलना ही भूल गई। माँ ने कहा था कि तुम्हें बताएं, कल का खाना तुम बनाओगी सबके लिए अपने हाथों से। हाँ, बड़ी माँ बोल रही थी कल तुम्हें अपने हाथों से कोई भी एक डिश बनानी है और अपने हाथों से सबको परोसना है। तुम एक बात बताओ, इतने लोगों के लिए खाना बना लोगी ना तुम? कोशिश करूंगी दीदी। अब इतने बड़े परिवार की बहू बन के आई हैं आप, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं काम करने से डरती नहीं, बस मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया है इसलिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है धीरे धीरे ये सब भी सीख लूंगी। वैसे ताई जी एक और बात कह रही थी कि वो आपको अष्टमंगला की पूजा के लिए मायके नहीं जाने देंगे। और क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि आपको आपके एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे और आपको अपने मायके के साथ रिश्ता भी नहीं रखने देंगी। और आपको घर वालों का सारा कहा मान के चलना होगा, बस इतना ही। ये तो वो हो गया जो मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं क्या क्या कर सकती हूँ? किस किस चीज की परमिशन है मुझे? मेरा मतलब है क्या क्या कर पाऊंगी मैं? खा पाऊंगी, सो पाऊंगी,
सांस लेने तो दिया जाएगा ना? अरे इसका क्या मतलब है? नहीं मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ अलाउड नहीं, इसलिए सोचा पूछ लूं। अगर अब कोई ऐसा नियम बन जाए जहाँ मुझे सांस लेने भी ना दिया जाए तो। और क्या करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अपनी पति से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जाएगा। मैंने कह दिया कि उसको घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं ही दूंगी। अगर वो बहू बन पाती है तो ही तुझसे मिलने दूंगी, वरना वापस मायके भेज दी जाएगी। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। सही तो मैं करके रहूंगी छोटू। मेरा परिवार है, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। अब तक तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, अब एकदम चुपचाप हो गई है। अब उसे लगा होगा कि हम सब भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, अब तो मैं भी देखती हूँ कि उसकी परवरिश कैसी है। कल ब्राह्मण भोज है, कल दोपहर के खाने में उसे एक पकवान बनाने के लिए बोलती हूँ। घर वाले तो बड़े तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब कल उसकी एक परीक्षा लेते हैं। 5 ब्राह्मणों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाकर उन्हें परोसना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल वो क्या करती है। उस लड़की को तो यहाँ टिकने नहीं दूंगी मैं। इतना कुछ जानने के बावजूद मेरी किस्मत में परिवार संभालने का सुख नहीं है, और वो लड़की इतना बड़ा कांड करके भी इस परिवार की बहू बनेगी, ये कभी होने नहीं दूंगी मैं। ठीक है माँ। अच्छा मैं चलूँ या आपको मेरी और कोई जरूरत तो नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो कहना था कह दिया। ठीक है। सुन, अब तो तुझे यही लग रहा है ना कि तेरी माँ, चाची, पिशिमोनी सब बुरे इंसान लग रहे होंगे, लेकिन एक बात याद रख, तेरा भला सिर्फ हम ही चाहते हैं छोटू। याद है माँ, आप लोगों से ज्यादा मेरा भला कोई नहीं चाह सकता। इस बात को अच्छे से याद रखना। बीवी अपनी पल्लू से बांधे ना तो बंद मत जाना। जी। देख छोटू, अगर तू सच में समझता है कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है तो हमारी बात जरूर मानेगा। अब तू ही बता छोटू, तुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुझसे अब भी कुछ छुपा रही है? शादी के मंडप में तो उसने सब बता दिया, पहले क्यों नहीं बताया? माँ मैं जानता हूँ कि आना से गलती हो गई है, उसे ये बातें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। चलो अच्छा है, कम से कम अभी तो तेरी समझ में आ गया। जा, तू जहाँ जा रहा था ना, जा। भाभी, हमें जल्द से जल्द छोटू का रिश्ता इस लड़की से तुड़वाना पड़ेगा। ये लड़की छोटू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये ट्रेनिंग वेनिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हो सके जल्द से जल्द इस लड़की से पीछा छुड़वाओ, नहीं तो हमारे अर्जुन की तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। से बात कहूँ दीदी, रिश्तेदार भी बातें बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो लड़की है ये डांस वांस करती है। अब आप सोचिए, जो यहाँ वहाँ जाके ऐसे डांस दिखाती हो वो कैसी लड़की होगी? अरे छोटी, लेकिन लड़की को ऐसे ही घर से निकाल भी तो नहीं सकते ना। भाभी कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे छोटू खुद ही कहे कि वो उस लड़के के साथ रह नहीं सकता। भाभी बस एक तरकीब है मेरे पास। कैसी तरकीब ठाकुर जी? लेकिन भाभी मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? भाभी आप बहुत सीधी है, आप इसमें शामिल नहीं होगी। मैं छोटी भाभी से बात करती हूँ, आप बाद में सब समझ जाएगी। वाह ठाकुर जी, क्या तरकीब निकाली दीदी। तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी तो बताओ। अरे भाभी कोई खास बात नहीं है, जब होगी ना तो खुद देख लीजिएगा। अभी तो ये सब छोड़िए, मेहमान आने वाले हैं, जाकर देखते हैं कि खातिरदारी में क्या क्या तैयारियां की है हमारी महारानियों ने। चले? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।